ओके, सो चैप्टर नंबर 6 ऑफ सिस्को एएसए फायरवॉल सीरीज, एंड चैप्टर 6 में हम बात करने वाले हैं एएसए फायरवॉल पे राउटिंग के बारे में। तो राउटिंग में स्टैटिक हम बात कर चुके हैं आई गेस लास्ट लेक्चर में, बट स्टिल वी विल रिवाइज इट। डिफॉल्ट राउटिंग की बात करेंगे, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, वेयर विल टॉक अबाउट बोथ आईजीपी एंड ईजीपी। तो रिप, ओएसपीएफ, आईजीआरपी एंड बीजीपी विल कवर इट। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट आईजीपीज के बीच में हम रूट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। And then finally we'll talk about VLAN routing. So we'll cover every kind of routing on the ASA. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम बोलते हैं कि भाई देखो, जब आपका जो सिनेरियो है, जो एनवायरनमेंट है, आप जब ASA यूज़ कर रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है कि आप फायरवॉल पे राउटिंग यूज़ करने वाले हो, राउटर्स पे राउटिंग यूज़ करने वाले हो, BGP यूज़ करने वाले हो या नहीं, OSPF, IGP। तो वो सब कुछ हम डिज़ाइन कंसिडरेशन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बट यस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज़ राउटिंग ऑन ASA, this is how to do that particular routing. So we'll start with static and default routing. This is the topology that we are going to use in GNS3, actually this one. ठीक है ना? तो नीचे मैंने लिखा हुआ है static and default routing. तो हम यहाँ से शुरू करेंगे and then we'll talk about the dynamic routing, right? चलिए, तो टोपोलॉजी एक बार समझ लेते हैं। देखो, फायरवॉल है, दोनों तरफ आपके राउटर्स है जिसको हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। राउटर 3 पे लूप बैक 0 है जो 1.1.1/32 है, राउटर 4 पे लूप बैक 0 है /32। और फायरवॉल के जो दोनों इंटरफेसेस है वो मैंने इनसाइड लिए हुए हैं, ठीक है। तो एक इन 1 नाम दिया है, सिक्योरिटी लेवल 100 है, एक इन 2 नाम दिया है, सिक्योरिटी लेवल इस पे भी 100 है, ठीक है, सेम सिक्योरिटी लेवल। एंड 10.2.2.0 आपका इन 2 की तरफ का सबनेट है, 10.1.1.0 आपका इन 1 की तरफ का सबनेट है। यहाँ से ये मैंने इसलिए लिया है इन और आउट ना करके, दोनों इन लेके, ताकि मैं आपको सेम सिक्योरिटी लेवल में जो ट्रैफिक फ्लो है वो बता पाऊँ कैसे होता है। रिमेंबर, जब मैंने आपको ट्रैफिक फ्लो बताया था, 3 सिनेरियो थे। ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर सिक्योरिटी लेवल जो बाय डिफॉल्ट अलाउड होता था, बस आपको आईसीएमपी इंस्पेक्ट वगैरह करानी होती थी आपको फायरवॉल पे। देन लोअर टू हायर जो बाय डिफॉल्ट आपका अलाउ नहीं होता, डिनाइड होता है, फिर आप उसको ACL वगैरह की हेल्प से अलाउ करते हो। नंबर 3 इज योर सेम सिक्योरिटी लेवल, कि भाई जब सिक्योरिटी लेवल 50 से सिक्योरिटी लेवल 50 पे ही आपकी ट्रैफिक जाती है तो वो भी बाय डिफॉल्ट डिनाई होती है। उसके लिए कमांड होती है सेम इंटरफेस ट्रैफिक परमिट इंटर इंटरफेस इंट्रा इंटरफेस। तो विल टॉक अबाउट दैट, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। खैर, let's go to the topology and see what we have here. तो पुट्टी में एक बार इनको हम एक्सेस ले लें। सो दिस इज माय फायरवॉल, ऑन करके रखी हुई मैंने, स्क्रैच से आई गेस इसमें मिलेंगी हमें सब कुछ। तो ASA2 नाम मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ, और आप चलेंगे, कोई पासवर्ड नहीं है, एंड यू आर इन द थर्ड मोड। नाउ यू हैव R3, एंड R3 को हम क्या नाम दें यहाँ पे? स्टैटिक और डिफॉल्ट करने वाले हैं ना, तो चलो मैं इस पे राउटर पे भी मेरे को रूट डालने पड़ेंगे, दोनों राउटर्स पे और फायरवॉल पे भी। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक रूट डालने वाला हूँ, तो इसलिए R3 के साथ मैंने स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया है। R4 की साइड में डिफॉल्ट डालूंगा, इसलिए मैं R4 पे लिख दूं डिफॉल्ट साइड। ओके, देन let's see if we have anything. Show IP interface brief, nothing I guess. चलिए, शो IP रूट, ठीक है। देन सेम यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, नथिंग शुड बी देयर, एंड शो IP रूट। चलो, अच्छी बात है। फायरवॉल पे भी चेक कर लेता हूँ, शो नेम इफ, नथिंग, शो IP, नथिंग, शो रूट, नथिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट विद द ASA आई गेस। तो मेरा इंटरफेस गिग 0/0, देन मैं इसको पहले नो शेट कर लो। नेम इफ आप इसको दे दो इन 1, सिक्योरिटी लेवल सेट कर दो आप 100, एंड IP एड्रेस आप डाल दो 10.112/24, राइट। देन इंटरफेस गिग 0/1, नो शेट, नेम इफ इन 2, सिक्योरिटी लेवल 100, IP एड्रेस 10.2.2, ऊपर वाले पे 2 दिया है ना मैंने, 10.1.1.2, ठीक है।
255.255.0 नो शट तो हम कर चुके हैं, दैट्स इट। शो नेम इफ शो आईपी शो आई इंटरफेस आईपी ब्रीफ आप है। चलिए शो रूट में भी एंट्री आ गई होगी दोनों की, ठीक है, कनेक्टेड एंड लोकल, दैट्स गुड। लेट्स गो टू R3। तो क्या करना है अपने को, पहले तो आईपी देनी है इंटरफेस पे 10.1.1/24 नो शट। देन अपने को बनाना है एक लूप बैक, इंटरफेस लूप बैक 0 विद /32। इसको नो शट की जरूरत नहीं है। R4 पे चलते हैं, इंटरफेस FA 0/1 0/1 है ना यहाँ पे, ठीक है। देन नो शट IP एड्रेस 10.2.1/24 एग्जिट इंटरफेस लूप 0 विद /32 मास्क। चलिए तो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ अब है हमारे पास। then do show IP interface brief, so they are also up, fantastic। डिफॉल्ट एक बार बिहेवियर चेक कर लेते हैं। पिंग करोगे सामने की ट्रैफिक को, इट शुड बी देयर। पिंग करोगे सामने की ट्रैफिक को, इट शुड बी देयर। पिंग करोगे 1 को, सो इट डजंट हैव एनी रूट टू दैट, है ना, बता भी रहा है नो रूट टू होस्ट। सिमिलरली 2.2 को पिंग करोगे तो नो रूट, बिकॉज इसकी जो राउटिंग टेबल है यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, सिर्फ अपने कनेक्टेड ही रूट्स हैं। सो अगर R3 से ट्राई करोगे तो यू विल बी एबल टू पिंग योर ASA, ठीक है, बट नॉट द फर्दर रूट्स। जैसे R3 से 2.2 नहीं पिंग कर पाओगे, R4 से 1.1 पिंग नहीं कर पाओगे, and 2.2 will be there, but ऐसा ये मेरे ख्याल से ना PIG सबसे कॉमन वर्ड होता होगा जो नेटवर्क इंजीनियर्स लिखते होंगे ना, बिकॉज पिंग करते हुए हमेशा हमेशा ये मिस्टेक हो जाती है जनरली हमसे। खैर एनीवे, नाउ इफ आई नीड टू डू हियर द राउटिंग पार्ट, तो मेरे को स्टैटिक एंड डिफॉल्ट समझनी है। तो क्या करेंगे, R3 R4 ASA2 इन सब पे मेरे को डालने हैं स्टैटिक। या तो मैं स्टैटिक राउटिंग कर सकता हूँ हर जगह, या डिफॉल्ट भी इस सिनेरियो में तो कर सकता हूँ, बट दोनों समझने हैं मेरे को। स्टैटिक की रिवीजन, डिफॉल्ट समझना है। तो क्या करें, जैसे अब R3 के को आपको पैकेट फ्लो के साथ समझाता हूँ। R3 से जब आप पिंग करना चाह रहे हो 222 को, ठीक है, तो लेट्स गो हियर। जब यहाँ से तुम पिंग करते हो 2.2.2.2 को, तो सोर्स कौन होगा तुम्हारा, हमें पता है ना, ये वाला इंटरफेस जाता है जो आपका फिजिकल ASA से कनेक्टेड है, एग्जिट इंटरफेस। तो सोर्स आएगा 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आएगा 2.2.2.2। ये कहेगा भाई मेरे पास तो डेस्टिनेशन का मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज इसके पास तो अपना कनेक्टेड ये वाला है और लूप बैक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक स्टैटिक रूट बताना पड़ेगा R3 को। तो मैं बोलता हूँ भाई R3 पे स्टैटिक रूट, राउटर का रूट हमें पता है कैसे डालना है, स्टैटिक रूट रिमेंबर IP रूट, देन क्या डालते होते हैं, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स। तो 2.2. देखो अगर 2.2.2/24 होता तो मैं इतना डाल देता, लेकिन अब होस्ट रूट है ये /32 का, तो मेरे को पूरा डालना पड़ेगा वो विद फुल सबनेट मास्क। फिर क्या पूछता है आपसे, भाई नेक्स्ट होप या एग्जिट इंटरफेस, तो हम नेक्स्ट होप यूज करेंगे। तो मेरे फायरवॉल का जो इंटरफेस है दैट वन, ठीक है। तो अगर तुम इसकी राउटिंग टेबल चेक करोगे, डू शो IP रूट, तो अब इसके पास एक स्टैटिक रूट आ गया ना, कहाँ तक जाने के लिए, 2 तक जाने के लिए। नाउ क्या होगा, इसने पैकेट बनाया ये वाला, ये कहेगा भाई कहाँ जाना है इस पे, ओके। इसके लिए तो फिर क्या करना है, ये नेक्स्ट होप है ये वाला, तो इसके लिए मेरा ये इंटरफेस यूज होगा, है ना। जब अपनी ये चेक करेगा ना, लेट मी शो यू फॉरवर्डिंग टेबल। दो टेबल बनती हैं आपकी, एक राउटिंग टेबल या रिब, एक फॉरवर्डिंग टेबल यानी कि फिब। तो शो आर
अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से आपको दिखा दे रहा है कि टू गेट टू 10112 दिख रहा है 10112 यू नीड टू गो फ्रॉम दिस इंटरफेस सी आर एंड ऑल। तो ये आगे भेज देगा, सिंपल सी बात ये है। सो तो उसके लिए सोर्स एड्रेस यूज करेगा 0001 और सॉरी डेस्टिनेशन एड्रेस करेगा यूज ये, और सोर्स ये। देखो मैं चेक कराऊँ आपको R3 पे थोड़ी सी अंदर की बातें हैं। शो इंटरफेस FA0/0 चेक करोगे ना तो मैक एड्रेस चेक करो, मैक एड्रेस क्या है ये वाला ना, सी दिस वन। तो ये सोर्स में डालेगा, और फायरवॉल का जब तुम चेक करोगे गिग 0/0 का तो उसका होगा 1 FE2101। लेट मी शो यू। शो इंटरफेस गिग 0/0। तो इसका मैक एड्रेस देखो कहाँ लिखा मिलेगा, इसमें कहीं ना कहीं, इस पे नहीं आता है। कैसे चेक करते हैं फायरवॉल का मैक एड्रेस? शो रन इंटरफेस गिग 0/0। अच्छा इसमें तो सिर्फ ये डिटेल दिखाएगा, या कुछ मिस कर रहे हैं हम? कहीं पे मैक एड्रेस जरूर होगा यार। शो इंटरफेस गिग 0/0 की आउटपुट में हमसे मिस होगा कुछ ना कुछ। इन वन है, लाइन प्रोटोकॉल अप है, हार्डवेयर इज दिस वन, बैंडविड्थ, डिले, ऑटो डुप्लेक्स, स्पीड, फ्लो कंट्रोल, मैक एड्रेस सी FE210001। तो यही आ रहा है ना यहाँ पे डेस्टिनेशन में सी। तो ये सब कुछ अगर आपको डिटेल में जानना है ना तो आप CCNA वाली या बेसिक्स ऑफ IP राउटिंग वाली प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करी हुई है हमने IP डेटा ऑपरेशंस के अंदर। बट द पॉइंट इज नाउ योर राउटर 3 नो हाउ टू गो टू 2222। तो उसके लिए फिर अब ये पैकेट जो है उसको अब इसकी तरफ से ब्लॉक नहीं होगा या ड्रॉप नहीं होगा पैकेट, ठीक है ना, R3 से। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इसने भेज दिया किसको पैकेट, फायरवॉल को। फायरवॉल पे पैकेट आ गया, फायरवॉल ओपन करेगी पैकेट को, ठीक है। सोर्स कौन मिलेगा तुम्हारा 10। सोर्स से मतलब होता नहीं है, खैर सोर्स को तुम छोड़ दो। डेस्टिनेशन देखेगा कौन है 22, भाई जाना कहाँ है, इस पे फॉरवर्ड करना है। लेकिन ASA पे अभी तक तुमने कोई रूट डाल रखा है, चेक कर लो, अभी तक तो कोई राउटिंग कर नहीं रखी आपने। शो रूट करोगे तो 2 तक जाने का, उसके पास कोई रूट नहीं है 2.2.2 तक, तो फिर पैकेट यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। तो फिर मेरे को यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एक स्टैटिक रूट डालना पड़ेगा। चलो एक स्टैटिक रूट डाल देते हैं। इस पे स्टैटिक रूट की कमांड में IP रूट नहीं लिखते, रूट लिखते। IP कीवर्ड हट जाता है हर जगह से, ठीक है ना। ये आपको और अच्छे से समझाऊंगा मैं जब डायनामिक राउटिंग पढ़ेंगे। शो IP OSPF ऐसे लिखते हैं, तो इसमें सिर्फ शो OSPF लिखना होता है। एनीवे रूट, उसके बाद आपको बताना है, देखो हमारी सारी चीजें फायरवॉल के अंदर इंटरफेस स्पेसिफिक होती हैं। इंटरफेस को हमें रेफर करना पड़ता है, और नंबर से नहीं, उसके नाम से। देखो भाई किधर जाने के लिए ये रूट डाल रहे हो तुम, तो मैं R4 पे जाने के लिए, तो उधर के लिए कौन सा इंटरफेस यूज करने वाले हो, इनटू। ओके, फिर कहाँ जाना है, तो वही अगेन 2.2.2.0 डालते। अगर वो /24 होता तो होस्ट रूट है /32 का, तो मैं पूरा डाल लूंगा 255.255। नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस क्या है, R4 के FA0/1 का IP जो है 10.2.2.1। अब शो रूट करोगे, इसके पास भी रूट आ गया स्टैटिक, तो ये कहेगा ओके पैकेट यहाँ तक आया था, अब इसको आगे फॉरवर्ड करना है। तो वो क्या करेगा, इसको अपना सोर्स उठा लेगा, सोर्स मैक इस इंटरफेस का, इसका डेस्टिनेशन मैक उठा लेगा, जैसे उसने इसका सोर्स और इसका डेस्टिनेशन उठाया था। कहाँ गया पेन मेरा, इसका। देन आपका गिग 0/1 से पैकेट को ये एग्जिट करवा देगा, कहाँ पहुंच जाएगा तुम्हारे R4 पे। पेन क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है भाई आज बार बार, एक सेकंड। यहाँ पे आ गया इस इंटरफेस। अब R4 चेक करेगा, ओके डेस्टिनेशन क्या है 2.2.2। R4 कहेगा मेरा तो ये कनेक्टेड रूट है, बहुत बढ़िया। तो इसने तो एक तरफ की जो तुम्हारी इको थी ICMP इको, वो डन होगी, मतलब रिक्वेस्ट चली गई। अब बात आ गई रिप्लाई की, भाई रिप्लाई भेजेगा। अब ये रिप्लाई के टाइम पे जो पैकेट बना उसमें सोर्स कौन बनेगा, तुम्हारा ये वाला सी, ये नहीं बनेगा तुम्हारा फिजिकल इंटरफेस का IP 10.2.2.1। डेस्टिनेशन अब किसके पास जानी है तुम्हारी, इसके पास ना, यहाँ से आई थी ना रिक्वेस्ट, तो 10.1.1.1। अब ये मत समझना कि डेस्टिनेशन 111 वाली रहेगी, लूप बैक को कंफ्यूज नहीं करना, वो सिर्फ सोर्स इधर से डेस्टिनेशन में लूप बैक था, जब रिवर्स आएगा तो डेस्टिनेशन ये वाली बनेगी फिजिकल IP, ठीक है। अब चेक करोगे तुम R4 के पास तो कोई रूट नहीं है वहां तक जाने का, चेक कर लो, क्योंकि अभी तुमने कोई राउटिंग करी ही नहीं है। सी शो, इसमें 2 लगता है, IP रूट सी, इसके पास तो अपने कनेक्टेड रूट है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, फिर एक स्टैटिक राउटिंग पॉइंट करेगी जो ASA की तरफ 10.1.1 की तरफ जाने के लिए। तो अगेन सेम IP रूट, और अगर तुम स्टैटिक रूट डालना चाहते हो तो
कैसे डालते, 10.1.1.0, फिर इसका सबनेट मास्क एंड फिर नेक्स्ट होप में आपका डलता जो फायरवॉल की आईपी एड्रेस है, दिस वन। तो मैं स्टैटिक नहीं डाल रहा, लेकिन अब एक साइड मैंने स्टैटिक डाल दिए, अब मैं डिफॉल्ट करवाना चाह रहा हूँ आपको। भाई इधर डिफॉल्ट रूट के लिए फिर आपको लिखना होता है आईपी रूट, कहीं भी जाना हो कोई भी डेस्टिनेशन, उसका कोई भी सबनेट मास्क हो, यू डोंट केयर, यू जस्ट केयर अबाउट द नेक्स्ट होप एड्रेस। ये कीवर्ड होता है राउटर पे डिफॉल्ट राउटिंग करने के लिए, जो लोग सीसीएनए वगैरह कर चुके हैं उनको पता होगा। सेम अब आपके पास एंट्री आ गई है किसकी, रूट की, 10.1.1.0 की एक डिफॉल्ट एंट्री। तो अब ये क्या करेगा, जब पैकेट रिप्लाई कर रहा है वो कहेगा भाई ठीक है, सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये है, इसको आप अब इसको सोर्स मैक यूज कर लो, इसको डेस्टिनेशन मैक यूज कर लो और पैकेट को गिग 0/1 पे भेज दो। अब फायरवॉल फिर चेक करेगा, 10.1.1.0 मेरे पास रूट है, देखो जी बिल्कुल रूट है, ये तो कनेक्टेड रूट है इसका। तो अब इसको रिप्लाई के लिए किसी भी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चेक कर लेते हैं एक बार भाई आया है कि नहीं आया है पिंग अपना। तो R3 से मैं पिंग किसको करना चाहता हूँ, 2.2.2 को, नहीं हो रहा, जबकि राउटिंग तो हमने कर दी। सो रिमेंबर, सेम सिक्योरिटी लेवल के बीच में बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ नहीं होती। तो हमें क्या करना होता है, फायरवॉल पे सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट करानी है, किसमें, दो आपको मिलते हैं, इंटर इंटरफेस और इंट्रा इंटरफेस। तो ये आपके डिफरेंट नाम वाले इंटरफेसेस है। देखो जब सिक्योरिटी लेवल सेम हो और नाम अलग हो, इन वन इन टू, तो वो इंटर इंटरफेस होता है। जब नाम भी सेम सिक्योरिटी लेवल भी सेम, वो इंट्रा इंटरफेस होता है। तो मेरे को किसको परमिट करना है, इंटर इंटरफेस को। हो गया, चलो अब ट्राई करते हैं। लो जी, डन। So this is how your packet flow works, how your static and default routing works. अच्छा अब मैं अगर बोल दूं कि भाई मेरे को जो पिंग करना था यहाँ से, ठीक है ना, अब वो पिंग करना, अच्छा नोट ऐसे R3 से मैं पिंग करना चाहता हूँ 10.2.2.1 को। देखो ध्यान से, पहले मैंने किसको पिंग किया था, लूप बैक को, 10 को नहीं किया। सो अब भी नहीं आ रहा, बिकॉज अगर तुम R3 को चेक करोगे तो इसके पास 2 तक का तो रूट है जाने का, 10.2.2.0 तक रूट नहीं है ना जाने का। शो आईपी रूट करो, ये देखो नहीं है ना। तो फिर तुम्हें इस पे क्या करना पड़ेगा, एक अगर स्टैटिक की बात कर रहे हो तो स्टैटिक रूट, आईपी रूट कहाँ जाना है, 10.2.2.0.255.255.255.0, नेक्स्ट स्टॉप आपका फायरवॉल। नाउ इफ यू ट्राई दैट सेम, यू कैन सी यू हैव द, बाकी और कहीं राउटिंग की जरूरत नहीं, बिकॉज फायरवॉल पे जाओगे इसका कनेक्टेड है, राउटर 4 पे जाओगे उसका कनेक्टेड है, ठीक है। और वापस के लिए तुमने डिफॉल्ट रूट डाल रखा था, तो डिफॉल्ट किसको भेज देगा वापस, फायरवॉल को। फायरवॉल के पास रिप्लाई में 10.1.1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सिर्फ यहाँ जरूरत पड़ेगी। अच्छा अब अगर हम और क्या बचता है, R4 से मैं ट्राई करूं पिंग करने का, किसको, 10.1.1.1 को। पिंग आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है, डिफॉल्ट रूट। फिर अगर आप पिंग करोगे 1.1.1 को, अब नहीं आ रहा, क्यों, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। फिर पैकेट फ्लो पे चलते हैं। मैंने बोला कि लेट्स चेंज द कलर बिट, यहाँ पे पैकेट बनेगा जो सोर्स आईपी क्या रहेगी तुम्हारी, यहीं से 10.2.2.1, डेस्टिनेशन क्या रहेगी 1.1.1.1। इसके पास तो डिफॉल्ट रूट पड़ा है ना, देखो ये वाला, इसको यूज करके ये कहाँ भेज देगा, इस पे 10.2.2 को, नहीं ये, तो पैकेट कहाँ चला गया तुम्हारा, फायरवॉल पे। फायरवॉल चेक करेगा अपनी राउटिंग, तो फायरवॉल पे देखो जाना कहाँ है, 1.1.1। तो क्या फायरवॉल के पास 1 का कोई रूट है, शो रूट, शो रूट, सी देयर इज नो एंट्री फॉर 1। 2 के लिए स्टैटिक राउटिंग, 1 के लिए नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल पे फिर एक रूट डालना पड़ेगा। अब उधर के लिए रूट में डिफॉल्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है ना भाई। अगर इसके लिए रिक्वेस्ट आती है तो एक स्टैटिक रूट यूज करो, इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आए तो एक डिफॉल्ट रूट उठा लो। अब डिफॉल्ट राउटिंग कैसे करनी है, इसके अंदर लिखना है रूट, वही सेम, कहीं भी जाना हो किसी भी सबनेट मास्क पे, बस नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस लिख दो, ठीक है ना। अच्छा इंटरफेस भी लिखना होता है ना, कि किस इंटरफेस की तरफ जाना चाह रहे हो तुम अब की बार, इन वन की तरफ, राइट। या तो ऐसे लिख लो, या इसको हटाओ, नो करो, और ऐसे लिख दो रूट इन 1.0.0 एंड दिस वन। तो फायरवॉल में ऐसा भी कर सकते हो, लेट्स सी राउटर में ऐसा कर सकते हैं क्या,
IP रूट 0.0.1.1.1 सी इसमें नहीं लेगा ऐसे, राइट। सो फायरवॉल में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है ऐसा करने का। नाउ इट हैज अ डिफॉल्ट रूट। तो इसके बाद क्या होगा, पैकेट फ्लो की तरफ वापस चलते हैं कि भाई इसने देखा डेस्टिनेशन क्या है 1.1.1, ये कहेगा अच्छा एक ऐसा डेस्टिनेशन आ गया जिसका मुझे पता नहीं। जब पता नहीं तो फिर क्या यूज करेगा, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है तुम्हारा 10.1.1.1 पे, इधर भेजो। इसके पास देखा इसने ये तो मेरा कनेक्टेड रूट है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी आईसीएमपी को रिसीव हो जाएगी। रिप्लाई के टाइम पे सोर्स कौन बनेगा, फिर यही 10.1.1। डेस्टिनेशन कौन बनेगा तुम्हारा 10.2.2.1, और इसके लिए तो तुमने स्टैटिक रूट ऑलरेडी डाल दिया R3 में, तो पिंग चला जाएगा। लेट्स सी कि अब पिंग होगा कि नहीं होगा। आई वॉज ऑन वेयर, कहाँ से पिंग कर रहा था मैं, यहाँ से ना। नाउ यू कैन सी पिंग इज सक्सेसफुल। So this is how you configure static and default routing on Cisco ASA. I hope this was helpful. Please do let me know in the comments. अच्छा, एंड करने से पहले ये वाला सेक्शन लेट मी शो यू द नोट्स ऑल्सो, है ना। नोट्स तो क्या वैसे मैंने लिख दिया है आपको। तो ये अगर फायरवॉल पे आपका पिंग ना आए तो फिक्स अप प्रोटोकॉल ICMP ये वाली कमांड चला देनी है आपको। अदरवाइज आपका अच्छा खैर अभी तो वो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स में कम्युनिकेट आप नहीं करवा रहे हो, राइट। अदरवाइज ये करके रख लिया करो, जब लैब एनवायरनमेंट है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे आप इसके लिए रियल एनवायरनमेंट में अगर आपको पिंग वगैरह अलाउ कराना है तो आप ACL ही यूज़ करते हो। सो दैट इज अबाउट स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग।